हेलो गाइस। अब हम पढ़ते हैं डायबिटिक टाइप 2 मोस्टली क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, डिफाइन एज ए डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन और इंक्रीज रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, सिंपली जो है इंसुलिन की या तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जिस्म में, या तो इसकी जो है वो सिक्रेशन कम हो जाती है बीटा सेल से। तो इसको हम टाइप 2 डायबिटिक्स बोलते हैं। ये मोस्टली जो है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के काज से होता है। जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, जिनका जो है लेज़ी है, जिसका फैट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी ज़्यादा होता है, तो उनमें ये नेचुरली जो है उसकी इंसुलिन की क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सिंपली मैंने पहले बताया ओबेसिटी। अब ओबेसिटी की वजह से एडिपोनेक्टिन एक जो है मालिक्यूल होता है, केमिकल हार्मोन होता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है ओबेसिटी के कारण। तो उसमें क्या होता है, फैट की जो है या लिपिड की मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है। और जब मेटाबॉलिज्म लिपिड की कम हो जाती है तो लिपिड जो है वो क्या करवाती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देती है। दूसरा कारण सेंट्रल ओबेसिटी हो जाता है, जिसका पेट इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, फ्री फैटी एसिड जो बढ़ जाते हैं, वो फ्री फैटी एसिड जो है ग्लूकोज जो है वो एम्पेयर करवाते हैं उनकी अपटेक। तो एम्पेयर इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन मायोसाइट एंड हेपेटोसाइट में जो है इंसुलिन की अपटेक कम करवाते हैं। इस वजह से क्या हो जाती है, एज ए रेजिस्टेंस हो जाती है। अच्छा, इसमें फ़ीचर क्या है, फ़ीचर वही है। अच्छा, दूसरा इसमें कारण एक वो भी है, मैं शामिल नहीं कर पाया, कभी कभी जो है सेल की डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है। जो अमाइलो प्रोटीन होती हैं जो क्या हो जाते हैं बीटा सेल में, जो जाके उसकी डिस्ट्रैक्शन करवाती है, ठीक है। अमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रक्शन करवाती है इस वजह से। अच्छा, इसका फ़ीचर वही सेम ही है, इसमें पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीफेजिया होगा। और इसमें जो है होंग कॉमन होता है, जो भी एल्डर पेशेंट होते हैं उनमें होंग का सिम्टम होंग कभी कभी हो जाता है। होंग क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें क्या है, कभी किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी जो जिस्म की जो है जो वॉल्यूम है वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, तो वो फिर होंग की शक्ल ले लेता है। क्योंकि उसमें पहले से ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। ऑस्मोलरिटी बढ़ने के कारण जो है होंग हो जाता है। अच्छा, इसमें अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़। अगर फास्टिंग ग्लूकोज 126 से ऊपर हो, ठीक है, और सिम्टोमेटिक पेशेंट हो तो उसमें एक रीड ही काफ़ी है। एक रीड में अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है उसको 126 से ऊपर, तो मीन्स वो कंफर्म डायबिटिक का पेशेंट है। अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्टम उसको नहीं है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया नहीं है, फिर अगर उसके 2 रीडिंग में 126 से ऊपर जो है mg/dl ग्लूकोज आ जाता है, आरबीएस आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायबिटिक पेशेंट बोलेंगे। अच्छा, फर्स्ट HbA1c जो है वो जो है 6.5 से ऊपर हो जाए तो उसको भी हम डायबिटिक बोलेंगे। अच्छा, अब ये मैंने कुछ क्राइटेरिया किया है कि कौन सा डायबिटिक है, कौन सा डायबिटिक में जाने वाला है, कौन सा नॉर्मल पेशेंट है। नॉर्मल पेशेंट उसका जो है फास्टिंग ग्लूकोज अगर सुबह के टाइम करवाओ तो 108 से कम हो तो वो क्या होगा, नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है। और HbA1c 6% से कम हो तो नॉर्मल पेशेंट है। अच्छा, और होता है प्री डायबिटिक, यानी उसको डायबिटिक है नहीं पर वो डायबिटिक में जा सकता है अगर वो एक्सरसाइज रूटीन ना करे या डाइट पे कंट्रोल ना करे, ठीक है। उसका वज़न बढ़ जाए तो फिर वो डायबिटिक में जा सकता है। उसमें उसका क्राइटेरिया ये है कि उसका जो है फास्टिंग ग्लूकोज जो है 109 से लेकर से 125 के अंदर जो है, अगर उसका फास्टिंग आरबीएस है तो मीन्स ये पेशेंट डायबिटिक में जा सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्टली जो है प्रिवेंटिव मेथड बोलते हैं। एक्सरसाइज करो, जो है वेट लॉस करो, उसके अलावा डाइट
पे थोड़ा कंट्रोल करो, मीठी चीज़ें कम खाया करो, तो इससे ये वो पेशेंट डायबिटिक में नहीं जाएगा। और उसके अलावा इसमें जो है HbA1c जो है 6 से लेके 6.4 के बीच में आती है। तो ये क्या है, प्री डायबिटिक पेशेंट है, ये डायबिटीज़ में जा सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ वाले पेशेंट जिसमें RBS वो पहले ही बोला है 125 से ऊपर हो, तो वो क्या है, फास्टिंग जो RBS हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायबिटिक। और 6.5 से जो है ऊपर HbA1c है, तो फिर वो पेशेंट क्या है, डायबिटिक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।